और श्रमिक दिवस पर सीएम योगी ने श्रमिकों के लिए एक बड़ा ऐलान किया। श्रमवीर गौरव समारोह में उन्होंने ऐलान किया है कि अब श्रमिकों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। साथ ही यह भी कहा कि अगर मजदूरों को काम का भुगतान नहीं दिया जाएगा तो उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। काम का दाम नहीं तो काम तमाम। काम का दाम जो नहीं देगा उसका फिर काम तमाम सरकार करेगी। श्रमिक दिवस पर सीएम के बड़े ऐलान। हमारे श्रमिकों को पहले से सुविधा है, जो बचे हुए हैं उनके लिए आज मैं घोषणा करने जा रहा हूं। योगी सरकार का मैसेज साफ है, अब श्रमिकों के हितों से कोई समझौता नहीं। लखनऊ में श्रमवीर गौरव समारोह में सीएम योगी ने श्रमिकों को प्रदेश की ताकत बताया और उनके सम्मान और अधिकारों को लेकर कई अहम घोषणाएं की हैं। हॉस्पिटल के बनाने में किसी श्रमिक के पसीने की बूंद लगी है, उसमें गरीब का भी उपचार होगा, क्योंकि मोदी जी ने आयुष्मान भारत की सुविधा दी है और हमारे श्रमिकों को पहले से सुविधा है, जो बचे हुए हैं उनके लिए आज मैं घोषणा करने जा रहा हूं। इतना ही नहीं, सीएम ने सख्त लहजे में कहा कि अगर मजदूरों को उनके काम का भुगतान नहीं किया जाएगा तो उसका काम तमाम किया जाएगा। सरकार ने इसको कहा ऐसा नहीं चलेगा, अगर काम किया है तो काम का दाम भी देना पड़ेगा, और काम का दाम जो नहीं देगा उसका फिर काम तमाम सरकार करेगी। इसके अलावा श्रमिकों के बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय और मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालयों की आधारशिला भी रखी है। इन स्कूलों में श्रमिकों के बच्चे पढ़ेंगे और बेहतर शिक्षा पाएंगे। स्कूल का निर्माण करके अब अपने आप के बच्चे वंचित नहीं रहेंगे। हमने शुरुआत की है अटल आवासीय विद्यालय से, और अटल आवासीय विद्यालय के बाद आज हम लोगों ने जेवर में भी एक मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय की आधारशिला रखी है, जिसमें श्रमिकों के ही बच्चे पढ़ेंगे। इसके अलावा सीएम योगी ने यह भी ऐलान किया कि यूपी में सरकारी योजनाओं के तहत 65 लाख लोगों को आवास, 2.6 करोड़ शौचालय, 16 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले गरीबों का हक माफिया खा जाते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। गरीबों का हक सुरक्षित है और दोषी सलाखों के पीछे। साफ है, सरकार श्रमिकों को सिर्फ सम्मान ही नहीं बल्कि सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी देने की दिशा में काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।